नमस्ते गुले चारों का इदाम गुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राशून यूसुफ तालपुर अमरादारी कन गए नवाब यूसुफ तालपुरा का पुत्रान कने। सलाम वालेकुम नवाब यूसुफ तालपुर साहब। वालेकुम सलाम भैया। नवाब साहब खैरियत से हैं? अल्लाह की मेहरबानी। तालपुर साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल पर बहुत सी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से 45 दिन दिए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार को 10 नुकाती एजेंडे पर अमल करने के लिए। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमल करेगी इस पर और किस तरह से? भाई बात सुनो, जो प्रोग्राम दिया गया है उसमें तकरीबन जितनी पॉइंटें हैं वो सब ठीक है, और जब पॉइंट्स ठीक है और प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ एग्री किया है तो उन पर अमल होना चाहिए और पार्टी को अमल करना चाहिए। अब ये तो नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, ये तो मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट की बात है, ये तो मुल्क में गरीब आवाम की बात है। जब मुल्क के गरीब आवाम जिस तरह से महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, डिफरेंट चीजों में इन्वॉल्व हैं और फंसे हुए हैं, बड़े प्रेशर में हैं, तो उनको कुछ रिलीफ चाहिए। तो ये जो 10 पॉइंट हैं ये नवाज शरीफ ने तो अभी दिए हैं, लेकिन तकरीबन इन 10 पॉइंट्स में से बहुत सी पॉइंट्स पे तो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी गुफ्तगू कर चुका हूँ कि इन चीजों में फैसले आनी चाहिए। और ये अच्छी बात हुई है कि नवाज शरीफ ने ये पॉइंट्स रखी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनसे बात की, और उनकी इस गुफ्तगू के बाद ये जो एक किस्म की फिजा जो हो गई थी टेंस, वो अब सही हो गई है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं और 18th अमेंडमेंट के बाद इनके पास तमाम इख्तियारात भी हैं, उन्होंने जो कमिट किया उनको करना चाहिए। तालपुर साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं कि इन पे हम अमल करेंगे, ये अवामी मसाइल हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 3 साल से अवाम को इन्हीं मसाइल का सामना है, और जो अपोजिशन है वो इन्हीं मसाइल पे बात करे, तो 3 साल से उस पर कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। तो क्या आप समझते कि 45 दिनों में इस पे काबू पा लिया जाएगा? अब ये मैं इस 3 साल की हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक हद तक ये भी बात सही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब पावर में आई थी तो उस वक्त जो सूरत हाल, जो इकोनॉमिक सूरत हाल पाकिस्तान को मिली थी, और जिस तरह से बैकलॉग था इकोनॉमिक प्रेशर का, वो फ्यूल के उसमें हो या और चीजों के उसमें हो, अब 3 साल गुजर गए हैं। इसमें डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, सब चीजें जो हैं वो ऐसी नहीं हुई हैं। अगर आप देखोगे 18th अमेंडमेंट एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है, NFC अवार्ड एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है, ये बलूचिस्तान का जो पैकेज है ये भी बहुत बड़ा अच्छा एक कदम है। लेकिन अफसोस की बात सिर्फ इसमें ये है कि उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, लेटर एंड स्पिरिट। अगर उस पर अमल होता तो मेरे ख्याल में काफी सूरत हाल पाकिस्तान की बेहतर होती। जिस तरह तालपुर साहब बात करें बलूचिस्तान पैकेज की, जिस तरह आपने खुद कहा कि उस पर बदकिस्मती से अमल नहीं हो सका, तो क्या वजूहत है कि इतना बड़ा पैकेज दिया गया, इतनी बातें की गई, उस पर अमल नहीं हो सका? ये मेरे ख्याल में अगर सवाल आप किसी गवर्नमेंट के उस बंदे से करते जो कैबिनेट का ऐसा होता तो वो आपको सही उस चीज में बता सकता था। मैं तो खुद आपकी तरह वहाँ हर जगह यही चीखता हूँ कि ये अपना नहीं हुआ। जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी ही पार्टी में अपनी ही गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि भाई इस पे लेटर पे अमल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, हमें बताया जाए। लेकिन आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि कौन सी वो कुव्वतें हैं जिनकी वजह से कुछ दुश्मन इनको सामने आ रही हैं, और इनमें शायद गालिबन इतनी वो हिम्मत नहीं है कि उन चीजों को पार करके आगे बढ़ जाए। जिस हम देखते हैं कि कल वजीर आजम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी, जिसमें उन्होंने एक अहम बात कही थी कि तोपों का रुख जो है, प्रेशर जो है सदर जरदारी की तरफ है। इस बात के को किस तरह समझते हैं कि इसके बुनियादी वजूहत क्या थे कि इस तरह की बात सामने, ये बात के इशारे कहाँ तक जाते हैं? मेरी इसमें तो उन्होंने बड़ी साफ बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और मैं उनकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ, और किसी की तरफ तो पंगा हो भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और आसिफ अली खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है। तो लामवाला जितनी अच्छाइयाँ होंगी वो भी उसके अकाउंट में जाएंगी, जितनी बुराइयां होंगी वो भी उसके अकाउंट में जाएंगी। तो नेचुरली वो टारगेट तो वही बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह की हैसियत से।
तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दोनों में के 2 साल की हुकूमत बाकी रह गई है, फिर ये 45 दिन का ये एक सिलसिला सामने है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन 2 सालों में इस बहरान को ख़त्म करने और 2 सालों में हुकूमत को आगे किस तरह बढ़ाएगी, या वो अवामी मसाइल के उनको हल करने में कामयाब हो जाएगी? उसके पास ऐसी प्लानिंग सामने आ सकती है कि इस 2 सालों में कोई ऐसा काम सामने आएगा? बात सारी है गुड गवर्नेंस की, बात सारी है कमिटमेंट की, बात सारी है काम को ईमानदारी और जानतदारी से करने की। अगर ये हमारे में हुई तो आप क्या समझते हैं? हम बिल्कुल कर लेंगे, और अगर उसमें कोई कमी पेशी हुई तो ये 45 दिन भी गुजर जाएंगे और सूरत हाल वहीं की वहीं होगी। नवाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राशून नवाब यूसुफ तालपुर में गुना अमरदारी कन गए बादे गप्पाचे यंग पदरबुद के बादे चिताचे नवाब साहब वत लाइल में अवध स्ट्रगल आई गप्पाचे अमेदार बुद के अवध पार्टी तो का स्ट्रगल कन गए। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पेशा गुश के तई जेड़ाम सकबाजा मुख्तलिफ अहदा तो गुशे के लॉबिंग कार कनगा नु सवाल इन्हें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉबिंग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था एजेडास था सवाल इश्त के पाकिस्तान पीपल्स पार्टिया जिम्मेदारी जुड़ता पाकिस्तान है मालूक राशूनी है पाकिस्तान है दरतापुच और लगत माल है मालूक है शर्य वस्ता गाम दूर गए वही सरकार क्या ये जुर्तगत अमावादा बाजें कौलो करार बाजें गपुत्रान देमा आर्तगतन थे भले मर्ची में गिंदे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टिया के वते 6 साल ग्वादिन था ना इदा अमल सियासी अमल और पॉजिटिव अवाला दीमारो गंत ना इदा जो के गुड गवर्नेंस है तालपुर साहब वत गपुत अमा गुड गवर्नेंस इदा बर्जादार का कामयाब बुद्धा ना अमा मालू के अमा बुनियादी जेड़ा केस्ता आनी सरा शरे वड़िया चमशांग तक बुद्धा वो खासकर बलूचिस्तान सूरत्याल मगिंदे के रोज परोज अराबिये निमगा रोगंत आइए अवाला चे मर्ची भी वजीर आजमा वती गब्दे मार्तगत जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस से था कि मैं अवलिन तरजी बलूचिस्तान जेड़ारा अलकनगे के बलूच मगिंदे के पेशा हम वजीर आजमा वत हम चुशिबाजी गुश्तांग दातगत बलूचिस्तान मामलारा शरकनगे वस्ता आगाज के बलूचिस्तान पैकेज में दीवान था आइए तकरीर अंगा तक रिकॉर्ड सराय भले मच्ची 6 साल बाद हम आया ए वड़े कामगेज दुर्गा कामयाब नबूता अस्ते सरकार नू के ए जावरानी तहा ए हालतानी तहा क्या क्रीम गया सरकार वत बोरानी दिम्पाने मुख्तलिफ सियासी ग्रुप मुख्तलिफ नो के सब बंदियानी निमगा रोगान पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट वती पेशा इंटरेस्ट बुतगा मर्ची भी पाकिस्तान सियासत तहा आई वती इंटरेस्ट हस्ते पदामा गेंदे के अमेरिका बाकायदा पाकिस्तान तही मामला तहा इन्वॉल्व हैं चूँकि मध्यस्थगत के गोस्तगी रोचा वादे वजीर आजमा हम पेट्रोलियम मसनूआत के आनी कीमताना या नियादाना कंपनी जार जद बुढ़ा अमरीका ने मगा फौरी यक रद्द अमले यक रिएक्शन देमात कगद बुढ़े चारों का एदा दूर ब्रेक का पश्चिम साड़ी में